तेरी बेटी कॉलेज अकेली जाएगी, उसका क्या? लड़की को यहीं से कॉलेज भेजो, और वो जो पेटू लड़का खड़ा है ना, उसे भी साथ में भेज देना। और कितने भरने को कहा है? ये भगवान, किस्मत ही खराब है। क्या कह रहे हो फिर अरे से? 30 लाख चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ तो पैसे आ गए हैं, वो लोग भरने को बोल रहे हैं। हंसते चेहरे में लोगों को क्या है, सब ला के बेचो जरा। लेनी आएगा, उसके हाथ भेज दे। हाँ मैं कहता हूँ। होशियार तुम बच के रहना, बेचो हाँ। सावधान तुम बच के रहना, होशियार तुम बच के रहना, कोई धमाका होगा ऐसा लगता है। अरे बारूद कभी भी आग पकड़ सकता है। गौर से देखो, अरे ध्यान से देखो, कुर्सी के तुम पेटे बांधो, अरे कुछ तो होने को है शायद गोलमाल। पंडित ही बन गया। हाँ। अच्छा, क्या भाई, ये क्या कर रहे हो? एक बात बताता हूँ, किसी से कहना मत। हाँ। मैं जो बोलता हूँ उसे सुनाई देता है। मैं कहता हूँ ये इतना चमत्कारी देवता है और मैं इतने दिन बेकार घूमता रहा। हाँ। मैंने तो बस बुढ़िया के जुल्मों को अंत करने को कहा था, पर अब देखो क्या हो गया। बुढ़िया को बिस्तर पर लेटा दिया, उसके बेटे के हाथों से काम करवा दिया, रोज गूगल पे पर 500 रुपए भी दिलवाए, और समय समय पर दिया जलाने का पुण्य भी दिया। मेरा तो मन खुश करवा दिया इसने। भगवान तेरी कृपा अपरंपार है। किसी दूसरे अब रूम में यहीं जाओ। बैठकर इस दिए को अखंड ज्योति जाओ बनाकर नहर के पास। आने जाने वाले को प्रसाद देकर एक पॉलिटेक्निक और एक स्कूल बनवाकर अब यही साधु बन जाने का फैसला किया है। मैंने तो अपने लिए एक नाम भी सोच लिया क्या है, नाम है भाई? कंगारू बाबा। जो पेट में बच्चा रखता है वो तो रिकी पॉन्टिंग वाला जानवर है ना? इंडिया में तो मद्रास के पास 1-2 होंगे, हमारे गांव में कहाँ से आया? और जा। कौन है ये? तो जो तालाब में देखा वो कंगारू नहीं था? खाना भी रोटी ठंडा हो देखकर गया, बेटा। सत्यानाश। साधु बन गए। ये सब कौन खा गया पता नहीं। हे भगवान, ये 160 तोले के लिए न जाने क्या कहीं की कितना सताती है। इसे बचाने के लिए सारे गहने हमारे ही हाथों से उतरवा दिए। उसका जुल्म तो पूछो ही मत। जब नई नई शादी हुई थी तब मुझे और अपने ससुर को बहुत सताया था उस बुढ़िया ने। दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर सोने भी नहीं देती थी। हाँ। खेत में काम करने क्यों नहीं जाती, मजदूरी करने क्यों नहीं जाती, 10-20 रुपए कमा कर नहीं ला सकती, ऐसा कहती थी। ऐसे ही एक दिन हम लोग थिएटर में विजयकांत की फिल्म देखने जा रहे थे। कौन सी फिल्म? क्या? नहीं, आप और ससुर जी फिल्म देखने के लिए गए थे, इसीलिए पूछा कौन मैं सी इतनी फिल्म। गंभीर बात बता रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। मैं जो कहती हूँ वो सुनो। तो हम लोग जा रहे थे तो बुढ़िया वहाँ से भाग कर आई और बोली, पैसे के पेड़ पे उगते हैं, फिल्म देखने चली। घर में बैठकर काम करो, काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? हे भगवान। दीदी, तुम्हें उसने इतना सताया है? इतना सताने के बाद भी देखो बेटी के लिए कितनी होशियारी से सारे गहने खुद के पास छुपा कर रखे हैं। दीदी, अगर बुढ़िया उठ गई तो हमें पता चल जाएगा कि गहने कहाँ हैं। पर बुढ़िया ने कहा है कि वो सारे गहने सुरीली को देगी। कौन है ये? हाँ, बताओ बताओ। इसीलिए सारे गहने उठाकर दे दिए और बैठी हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उस बुढ़िया के टुकड़े टुकड़े करके केले के पत्ते में लपेट दूंगी। इसीलिए क्या हम पूरे गांव के कपड़े धो रहे हैं? गहने क्या वो अपनी प्यारी बेटी को दे देगी? क्या कर रही है वो? हे, देख तो, क्या है? यहाँ हो तुम लोग। ये कपड़े रत्ते देकर कहाँ जा रही है? क्या है? कहाँ जा रही हो? अस्पताल। लेकिन क्यों? माँ को बदलने के लिए कपड़े चाहिए ना, देकर आती हूँ। अरे वहाँ सिर्फ एक ही आदमी को रहने दे रहे हैं और बाकी सबको बाहर भेज रहे हैं। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो भाइयों को भी तो कपड़े चाहिए ना। अरे हमारे पति का हम लोग देख लेंगे, तुम क्यों बेकार में अस्पताल के चक्कर काट रही हो? तुम रुको, नहीं, मैं देकर आती हूँ। मैं देकर आती हूँ ना। क्यों? बुढ़िया की कुंडली दिखाने जाना है क्या तुम्हें? इसे भी साथ ले चलते हैं। सुबह कहा था ना, चलो ले चलते हैं। चलो चलो हाँ, चलो चलो, हाँ, चलो हम सब चलते हैं। इतनी क्या अरे चलो जल्दी ना, है? चलो। अरे चलो दो, कुंडली दिखानी है ना। अरे वो सब रहने दो, पहले हम सब बुढ़िया के पास चलते हैं। हाँ चलो जल्दी आ। ये देख, ये बुढ़िया की कुंडली है, जाकर पहले इसे दिखा करा। ए, ये शगुन की डायरी है क्या? ए जाना दिखा करा, कहा ना पगली कहीं की। यही रुको। स्टॉप है, सब लोग बस खाली करो, अपना सामान ले जाना मत भूलना। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। ये लड़की आई है।
सुनो, गिटार के तार पर खड़े होकर मैं तो तार ही तोड़ दूंगा। चुप कर। ए बेनी, मेरे होने वाली बीबी के सामने बेइज्जती कर रहे याद हो। है तेरे कूदने से तो गांव का पत्थर भी टूट गया था। अब गिटार का तार तोड़ना जरूरी है क्या? अभी तक सर पर बाल भी ठीक से नहीं उगे और तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स। गिटार में कितने तार होते हैं पता है क्या? भाग यहाँ से, बार बार मोबाइल देखता रहता है। चल जा, घूर क्या रहा है? शक्ल देखी है क्या अपनी? और तू क्या 100 रुपए जा जाकर पहाड़ी पर खड़े होकर कूद जा। ए जरा यहाँ ये तो बताओ। वो लड़का कैसा है भाई? संभाल कर ले जाना और गिरवी रख देना, ठीक है। समझे? हाँ सब मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, पैसे जल्दी जल्दी जाओ। भर देना। हाँ वो सब मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अगर जरा सा भी उसका मूड ऑफ हो गया ना तो अरे वो समझ बात लेना। की बात है, देख लेंगे ना, जाओ अभी। जाकर उसे इडली दे आना। हाँ ठीक है भाई। मैं भी सोच रहा था कि अब मरेगी तो तब मिल जाएगा, लेकिन 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन भाई लगता है मरते मरते को मेरे साले साहब बचा ही लेंगे। अम्मा से इतना ज्यादा प्यार है क्या इनको? इनको पाव भर गोश्त को 4 दिन तक खाने वाले कंजूस लोग आई है। प्यार व्यार कुछ नहीं है। हाँ लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या है पता नहीं, अगर पता चल गया तो। हेलो, हाँ नेहरू बोल रहा हूँ। भाई, क्या इनका नाम सच में नेहरू है? मुझे भी यही शक है, रुको पूछता हूँ मैं। एक काम करोगे, शाम को बात करूँ क्या? थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, रखता हूँ। ए जीजा जी, सच में उसका नाम नेहरू है क्या? सिर्फ नेहरू नहीं रे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नाम क्यों रख? ससुर जी नेताजी के साथ लड़े थे। क्यों भाई, तुम्हारे ससुर और नेताजी में झगड़ा था क्या? नेताजी के साथ मिलकर लड़े थे। कौन है वो? अच्छा। बताता हूँ, सुन। कौन है रे ये बार बार परेशान कर रहा है? हेलो, मैं राजीव गांधी बोल रहा हूँ। कौन है बे? राजीव गांधी? बदमाश। राजीव गांधी? सुन, क्या रे अचानक बाप से ऐसी बातें कर रहा है? क्या हुआ? हमारी बुआ चुपके बेनी को गहने दे रही है। अभी तुम कहाँ हो? आज हम आए हैं दारू माथुर के इस ढाबे पर। मैडम, आपने क्या खाया? क्यों बताओ मैंने क्या खाया? हाँ? पति लाएगा क्या? चल निकल, चल। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या बात है भाई? क्या बात है? हाँ तो तुझे भूख लगी है। 1,56,000। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾ ਦੇਗਾ इसको। डरपोक लगन ते डया है। भुक्कड़। मैंने तो कम ही खाया भाई। डरदा क्यों है देखो? ओए, चाकू आ गई। गला काट दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? बता क्या बात है? पिछले हफ्ते ही दस जने 160 तोले सोना मेरे दुकान से खरीद कर लाई थी। ओदे डेले खुल गए थी। कितने तोले? 160 तोले। तू एक कान से सुनाई नहीं देता। कितनी होशियारी से मेरे बीवी को मिलने वाले गहने हड़पने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। तुम एक काम करो, किसी को भी कुछ मत बताना कि तुम्हें सब कुछ पता है। हमेशा की तरह मेरे सालों की मदद करते रहो। वो जो भी हो रहा है एक एक बात मुझे बताते रहना, जब तक गहने नहीं मिलते। गहने मिलते ही मैं सब देख लूंगा। आज तुम्हारे खाने का खर्चा मैं दे रहा हूँ। ये पकड़। अगर ये बात मेरे सालों के कानों तक किसी भी तरह अगर पहुंची तो याद रखना, तो तुम्हारे शरीर की 21 उंगलियां काट दूंगा। 21? इसकी हरकतें दे। पहले से ही एक मनहूस यहाँ है। और क्या बेच रहा है तू? कमल हासन की कितनी फिल्में हैं? कुछ और बोल देना। हाँ ठीक है, हो जाएगा। फोन रख दो भैया। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। अरे चलो ना। चलो, बस आ गई, चलो। इतना धीरे क्यों आ रहा है? क्यों भाई, इतनी देर क्यों हो गई? गिरवी की दुकान पर था। ऐसे चलो, बात पैसा लेकर भाग। जवाई आपके लिए खुद कपड़े हाथ भेजे। ला दे। इसमें क्या है? सुनो, पैसे बराबर है ना, देख लेना।
से बने वाला है वो मैंने लग रहा ना सामने जाके ना नहीं थायराइड, लेगा है ना क्योंकि सब CBC, कुछ पैसा है नहीं वो दसना डॉक्टर हमारी माँ कैसी है? माँ व्हाट माँ पेशेंट्स नेम पवनुताई नाम है सर। ओ पवनु भाई हाँ सर। शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। वाह क्या बात है सर। वी कांट सी एनी इम्प्रूवमेंट इन हर करंट स्टेटस भीख मांगेंगे देखना। बट वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर बोल रहा है ये डॉक्टर? इट इज योर डिसीजन। मैंने सोच लिया कमल हसन को तो पढ़ाना ही है। ये डॉक्टर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से कान होते हुए भी हम बहरे हैं ना। क्या बोलते हो तुम? ए, वो डॉक्टर अंग्रेजी में क्या बोल रहा था? डॉक्टर कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बच जाएगी ऐसा बोल रहा था। भगवान ने बचा लिया। वो कहता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है अरे जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और यहीं तक देखते हैं और बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवी जा रही है सोने के लिए और जो भी हिस्सा मिलना है उसके लिए औलाद भी और अभी हूँ सब लालची जुआई को भी पता लग गया है और पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि वैसे इनको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ढूंढ रहे हैं हर जगह पे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही है। वैसे तो माँ को मरने के इंतजार में थे कि मर जाए और जो भी हिस्से में सोना आएगा पता लग गया तो ना ली सोना पता लग गया तो लेके भाग रहे हैं, कभी डॉक्टर को बुला रहे कभी नहीं हॉस्पिटल ये लेके सोच जा- देखो सही होगी तो संतोष से ही बोला ये भी बात है। वो ठीक होगी तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा। उनको बस यही है कि ठीक हो जाएगी तो हम लोगों को बता देगी। इतना इजीली इतने सालों से इसने तुम लोगों को कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं बताया, तो अभी वो तुम लोगों को क्यों देगी? कैसे बता वो भी तो बात है ना। उनको शायद ये लग रहा होगा कि अम्मा को लगे कि हमने इसकी जान बचाई है तो वो हमको शायद। दे देगी। पता नहीं अभी क्या होने वाला है आगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मूवी जा रही है। बच्चों ने क्या किया, अपनी बीवियों के पास जो कुछ भी था वो भी सब बेच बाज के इलाज कराने माँ के ऊपर लगा रहे हैं। और अभी क्या होने वाला है आगे आगे, क्या वाकई में सोना है भी, इनको कुछ या, मिलेगा सही है, हाँ। कि नहीं मिलेगा वो हम लोगों को देखना है। लेकिन ऐसी औलाद को तो कुछ ना मिले, ना किसी दामाद को ना किसी ही को भी। औलाद को, बेटों को कुछ ना ही मिले, वही सबक बेहतर मिलना है, चाहिए बस वही चीज है। ये वैसे सबक ही है जो ऐसी औलादें होती हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं बड़े। उनके लिए। मजा आ रहा है मूवी देखने का। होप सो कि आप लोगों को भी देख के मजा आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते हैं और वीडियोस में इसकी अगली वीडियो से भी इतना बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।